एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मालीगांव धमाका केस के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। ओवैसी ने तंजिया अंदाज में कहा कि क्या ये हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले पर स्टे लेंगी। उन्होंने मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी इसी तरह का रवैया अपनाया गया था। मालीगांव धमाका केस में हालिया अदालती फैसले के बाद ओवैसी ने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के दो पैमाने नहीं होने चाहिए। मुख्य अवाम देख रहे हैं कि हुकूमत का रवैया दहशतगर्दी के मामलात में किस तरह का है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ओवैसी ने हुकूमत पर इंसाफ के अमल को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि मालीगांव धमाका मुतासरीन को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गए एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया?